Good morning, dear students. I am Afutosh sir. Today I will teach you class 11th mathematics. स्टूडेंट क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम लोग आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और रिवाइज करेंगे उसको। एक चैप्टर 2। ओके, चैप्टर 2 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो कुछ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही मस्ट है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर नहीं आपको पता रहेगा तो एक्सरसाइज का कोई मीन्स नहीं है। क्लियर? तो रिलेशन एंड फंक्शन के बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग देखते हैं और रिवाइज करते हैं। ठीक है, वैसे तो रिवीजन चल रहा है। तो जो फर्स्ट टॉपिक इसमें आती है वो आती है ऑर्डर पेयर। क्या आती है? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? क्लियर? ऑर्डर पेयर, टू एलिमेंट ए एंड बी listed in a specific order. Two element A and B listed in a specific order from an order pair. ठीक है, denoted by A, B। इसको A, B से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट। इसे क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। टू एलिमेंट A एंड B लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर उसको इस ऑर्डर में क्या किया जाए? राइट कर दिया तो उसमें क्या कहेंगे? ऑर्डर पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्डर पेयर। इसे डिनोट किसे करते हैं? ब्रैकेट में A, B से क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? इन जनरल, ठीक है, जो AB होता है, AB जो ऑर्डर पेयर क्या होता है? AB नॉट इक्वल टू BA, नॉट इक्वल टू BA। एंड A1 B1 इक्वल टू A2 B2। A1 B1 इक्वल टू, अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, ठीक है, जैसे हम सपोज कर दिए कि कोई ऑर्डर पेयर है x, y और एक इसके इक्वल है 1, 2 के इक्वल है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 होगा, y इक्वल टू 2 होगा। डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? और सिमिलरली जो है, सपोज कर लेते हैं अगर x/2 y/2 इक्वल टू 3, 4 है और यदि हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो वी कैन राइट दिस। तो ये फर्स्ट वाला किसके इक्वल होगा? फर्स्ट वाले के इक्वल होगा। ठीक है, तो x/2 इक्वल टू कितना हुआ? 3 और 2 3 जा 6। x इक्वल टू कितना आएगा? 6। ऐसे हम x और y की वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ऑफसेट ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफसेट, ठीक है, ए और बी जो भी सेट हैं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी टू बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और एक राशि फाइंड कैसे करते हैं इसको देखिए, मैं छोटा सा बता रहा हूँ आपको। जैसे सपोज कर लेते हैं कोई सेट है ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू कोई सेट है 5, 6। ठीक है, ए सेट ए सेट बी, इसे क्या फाइंड करना हमको? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है। ए क्रॉस बी को ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखिए ए क्रॉस बी ना, मैं इसको ज़्यादा नहीं राइट कर रहा हूँ। देखिए जब फाइंड करें तो पहले क्या राइट करेंगे? 1 5 होगा। कितना होगा? 1 5। अगेन क्या होगा? 1 6। अगेन कितना होगा? 2 5। कितना होगा? 2 6। 3 5 3 6। क्लियर? ये ऑर्डर पेयर बनेंगे। ये सब क्या बनेंगे? ऑर्डर पेयर। कैसे बनता है फिर से देखिए, एक बार 1 का 2 में करेंगे 1 5 1 6, अगेन 2 5 2 6, अगेन 3 5 3 6।
क्लियर। और नंबर ऑफ कितने एलिमेंट होते हैं, तो जैसे देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं 3, इसमें कितने हैं 2, और 2 3 कितना होता है 6 होता है, 2 3 कितना होता है 6 होता है। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट जो आता है रिमार्क बताते हैं आपको, इफ़ ए इक्वल टू 5, इफ़ ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 5, बी इक्वल टू भी 5 है, तो ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी इक्वल टू भी क्या होगा 5 होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू 5, या शीशा। क्लियर। ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 और ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस से होता है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल। ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, देखिए आप समझते रहिए। इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, अगर ए और बी क्या है फाइनाइट सेट हैं, क्लियर, तो एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, एन ए इंटू एन बी, अगर फाइनाइट सेट है तो। इफ़ आइदर ए आर बी आर इनफाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी एज इन इनफाइनाइट सेट, अगर फाइनाइट है तो ये होगा, इनफाइनाइट है तो, इनफाइनाइट है तो भी क्या होगा ए क्रॉस बी क्या होगा इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है। अगर ए और बी फाइनाइट है तो उनका क्रॉस भी फाइनाइट होगा, और अगर दोनों इनफाइनाइट है तो उनका क्रॉस भी क्या होगा इनफाइनाइट होगा। क्लियर। और अगर ए इक्वल टू बी है, अगर दोनों सेट क्या हैं इक्वल हैं, दोनों सेट क्या हैं इक्वल हैं, मतलब ए इक्वल टू क्या है बी, तो हम ए क्रॉस बी को क्या राइट कर सकते हैं, हम ए क्रॉस बी को राइट कर सकते हैं क्या ए का स्क्वायर। देखिए ए इक्वल टू बी अगर है, ए इक्वल टू बी का मतलब ये हुआ कि यहाँ भी ए की प्लेस पे क्या होगा, अगर ए के प्लेस में बी पुट करें तो बी क्रॉस बी क्या होगा बी स्क्वायर होगा, और बी की प्लेस पे अगर ए पुट करें तो ए स्क्वायर होगा। क्लियर। चलिए, ये तो कुछ था कार्टेशियन प्रोडक्ट के मामले में हम लोग रिवाइज कर रहे थे। अब हम लोग की हेडिंग आती है रिलेशन। क्या आता है रिलेशन, रिलेशन क्या होगा रिलेशन, इसकी डिफिनेशन को देखिए। डिफिनेशन क्लियर। A relation R from a non-empty set A to be non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relation between the first element and the second element of the order pair of A cross B. क्लियर। तो ऑर्डर पेयर में जितने भी जैसे हम दो सेट गिवन हैं, सपोज कर लेते हैं कि इफ़ ए इक्वल टू 1, 2 और बी इक्वल टू जो है 5, 6। ठीक है। तो इसका जो हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे ऑर्डर पेयर, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा ए टू बी में, एक रिलेशन है ए टू बी में, अगर हम एक राशि भी फाइंड करेंगे तो जो ऑर्डर पेयर बने कितना बनेगा 1 5 1 6 2 5 2 6। क्लियर। तो ये क्या है, यह जो रिलेशन है किस में है ए टू बी में है। अगर ये रिलेशन बी टू ए में बनाना था तो हम बी क्रॉस ए फाइंड करते, बी क्रॉस ए। जब बी क्रॉस ए हम फाइंड करते तो यहाँ से हमारा बनता 5 1 5 2
6162। क्लियर, ये रिलेशन होता है A to B और B to A में। क्लियर। सेकंड जो होता है इमेज, द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर रिलेशन आर इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। देखिए यहाँ पे ये 5 क्या है, इमेज किसका इमेज है 1 का। 6 क्या है, इमेज है किसका 1 का। 5 क्या है, इमेज है किसका 2 का। जो सेकंड एलिमेंट होता है वो इमेज होता है किसका, फर्स्ट वाले का। और डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट A to B इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, डोमेन। जैसे अगर हम सपोज कर लेते हैं, हम इसको कर ले लेते हैं, अगर हमको इसमें क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डोमेन। डोमेन इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं जो फर्स्ट वाला एलिमेंट जैसे 1। क्लियर, तो इसका डोमेन कितना होगा, 1 होगा 2 होगा। ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है, ठीक है, उसके बताएंगे और रेंज टाइप में। कोडोमेन होता है जो सेट बी होता है, सेट बी के जितने एलिमेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, हैं कोडोमेन। क्लियर, द सेट बी इज नोन एज द कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। क्लियर। और रेंज क्या होता है, सेट बी के जितने टोटल एलिमेंट होते हैं, सेट बी के जितने टोटल एलिमेंट होते हैं सेट बी के। क्लियर, सेट बी के जो टोटल एलिमेंट होते हैं उसे हम लोग कोडोमेन कहते हैं। और जिनका जो इमेज सिर्फ बना रहे हैं वो क्या होते हैं, रेंज होते हैं। जैसे मैं आपको मैपिंग से कुछ समझा रहा हूँ, सपोज कर लेते हैं हम लोग, ये मैपिंग है, ये सेट ए है और ये सेट कौन सा है, बी है। इसमें राइट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट कर लेते हैं। क्लियर, तो 1 का एक इमेज 5 बन रहा है। क्लियर, और 2 का एक 6 बन रहा है, 3 का मान लेते हैं, 4 का मान लेते हैं। क्लियर, सपोज कर लेते हैं कुछ ऐसा फिगर है। तो यह जो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 ये क्या है, डोमेन है। ये क्या है, डोमेन है। रेंज क्या है, जिसका इमेज बन रहा है। तो अगर रेंज की बात हम करेंगे, किसी बात करेंगे रेंज की, तो रेंज कितना होगा, रेंज होगा 5 6 7 8, ये रेंज होगा। अगर कोडोमेन की बात करेंगे तो उसमें 9 भी आएगा। तो जितने एलिमेंट टोटल आते हैं, बट रेंज में सिर्फ वही आते हैं जो इमेज बन रहे हैं किसी न किसी एलिमेंट के, जो किसी न किसी एलिमेंट के क्या होते हैं, इमेज होते हैं, वे क्या होते हैं, रेंज होते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो रेंज होता है, क्या, रेंज, रेंज जो होता है ये क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का। क्लियर, और कुछ फंक्शन है उसको हम नेक्स्ट देखेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ x/3 + 1 कामा y-2/3 इक्वल टू 5/3 कामा 1/3। क्लियर, ये देखिए ऑर्डर पेयर में है। ठीक है, इसको ए बी, यहाँ भी A1 B1 A2 B2 अगर है, इस टाइप में अगर है तो क्या होता है, फर्स्ट वाला किसी इक्वल होता है, फर्स्ट वाले के इक्वल होता है। तो वी कैन राइट दिस x/3 + 1 इक्वल टू 5/3। साइड चेंज करेंगे तो x/3 इक्वल टू 5/3 +1 साइड चेंज क्या होगा, -1। क्लियर, तो x/3 इक्वल टू 5 - 3, 3 1 जा 3, अपान कितना होगा 3, 3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, x इक्वल टू 2। ओके, और सेम प्रोसेस जो सिमिलरली y को भी फाइंड करेंगे। जब y को फाइंड करेंगे तो y - 2/3 इक्वल टू 1/3। साइड चेंज करेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा, 1/3 - 2/3 साइड चेंज करेंगे क्या होगा, +2/3। तो y इक्वल टू, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, 2 और 1 कितना होगा 3, 3/3 इक्वल टू 1। क्लियर, तो ऐसे आप लोग जो है x और y की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे।
अगर ऑर्डर पेयर दोनों क्या हैं, इक्वल हैं तो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, ए के पास कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो हम इसको राइट कर सकते हैं एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 3, एंड सेट बी क्या 3 4 5, 3 4 5, तो हम ये भी राइट कर सकते हैं एन बी इक्वल टू कितना, ये भी 3, क्योंकि यहाँ पे सेट ए को तो नंबर में राइट किया है कि 3 है, बी को जो है सेट में पूरा एलिमेंट के साथ राइट किया है 3 4 5, 3 4 5, तो इसका मतलब एन बी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो हम फाइंड कर लेंगे क्या, एन ए क्रॉस बी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एन ए इंटू एन बी, एन ए इक्वल टू एन बी। इसका मीन्स होता है कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। ठीक है, इफ़ एन ए एंड एन बी आर गिवन, तो वैल्यू पुट कर देंगे, एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए कितना है 3 इंटू एन बी कितना है 3, 3 से कितना होता है 9, इट्स योर आंसर। क्लियर? ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, अगर फार्मूला आपको लर्न है तो कोई डाउट नहीं है, अगर फार्मूला लर्न नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, डायरेक्टिव भी अगर आपको पता है तो राइट कर सकते हैं डायरेक्ट, एन ए क्रॉस बी इक्वल टू 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फाइंड करना है जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी, जी इक्वल टू सेट जी गिवन है कितना है 7, 8, और सेट एच गिवन है 5 4 2। ओके, और जो जी क्रॉस एच है, जी क्रॉस एच फाइंड करना है, तो जी क्रॉस एच का मतलब जानते कैसे फाइंड करते हैं जी क्रॉस एच, तो जी और एच सीधे सीधे है, तो 7 का कैसे बनेगा 5 से, 7 कैसे बनेगा 4 से, 7 कैसे बनेगा 2 से, 8 का कैसे बनेगा 5 से, 8 का कैसे बनेगा 4 से, और 8 का कैसे बनेगा 2 से। ये होते हैं जी क्रॉस एच ऑर्डर पेयर आपके। ठीक है, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 3 8 3 2 जा 6, काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6। और सिमिलरली जो है एच क्रॉस जी फाइंड कर लेंगे, एच क्रॉस जी, एच क्रॉस जी का मतलब पहले क्या बनेगा, ये 5 7 5 8, 5 7 5 8, 4 7 4 8, 2 7 2 8, ये देखिए 6 बनेगा, इधर से लेगा तो। ठीक है, और आप जानते हैं कि एच क्रॉस जी नॉट इक्वल टू जी क्रॉस एच नॉट इक्वल टू एच क्रॉस जी, आप देखेंगे ऑर्डर पे भी सबके सेम नहीं है। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर फॉल्स है तो उसको दोबारा राइट करना है, सही राइट करना है मतलब। ओके, तो फर्स्ट जो इसमें गिवन 4 का जो फर्स्ट है उसमें गिवन ये है, इफ पी इक्वल टू एम एन, पी इक्वल टू क्या है एम एन, पी इक्वल टू एम एन, एंड क्यू इक्वल टू क्या है एन एम, एन एम, देन पी क्रॉस क्यू इक्वल टू पी क्रॉस क्यू, तो उस मतलब दिया है कि तब जो है पी क्रॉस क्यू कितना होगा वो दे दिया है। अब आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स। पी क्रॉस क्यू दिया है एम एन, एम एन, और क्या दिया है एन एम, क्या दिया है एन एम। क्लियर? तो अब आप फाइंड करिए, हम लोग फाइंड करेंगे
क्या फाइंड करेंगे हम लोग, पी क्रॉस क्यू कितना होगा देख लीजिए, एम एन होगा, फिर क्या होगा एम एम होगा, फिर एन एन होगा, और अगेन कितना होगा एन एम होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है ट्रू है और ये क्या है वो फॉल्स है और ये क्या है ट्रू है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।